सारे प्रोडक्ट को टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार टेस्ट है रबड़ी का भी। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है सर, अनटच मशीन है, मतलब मिल्क को आप हाथ नहीं लगा सकते सर। ये फाइनल पैकिंग मेरी। जी सर। देश का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आ चुका है और दीपावली की तैयारी धूमधाम से की जा रही है। लेकिन दीपावली की तैयारी में सबसे जरूरी तैयारी जो है वो होती है मिठाई की। और बाजार में बहुत से मिठाई आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं, पर बहुत सी मिठाइयों में शिकायतें आती है। तो कौन सी मिठाई शुद्ध है और कौन सी नहीं, किसे लेना चाहिए किसे नहीं, लोगों के जहन में बहुत से सवाल उठते हैं। इसलिए आज हम मिठाई बनाने की फैक्ट्री वामा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, जो कि रायपुर से 55 किलोमीटर दूर महासमुंद के तुमगांव में है और इसका प्रोडक्ट गाया के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे पूरी मिठाई बनती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। और ये सारे प्रोसेस को दिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्पेशलिस्ट अभिषेक शर्मा सर और SK सिंह साहब हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज हम आपके यहाँ देखने आए हैं कि मिठाई कैसे आप लोग तैयार करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो आप हमें ये चीज़ बताएंगे। आपको हम बिल्कुल बताएंगे यहाँ से अंदर ले चल के, लेकिन उसके पहले हमारे प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, प्योरिटी एवं हाइजीनिक कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि हम ये मानव के लिए बनाते हैं और हम स्वयं खाते हैं। चूंकि हम मिठाई बनाने की फैक्ट्री में आए हैं, इसलिए इनका प्रोटोकॉल है कि हम मास्क लगा लें, अपने सर पर ये कैप लगा लें, उसके बाद ही अंदर फैक्ट्री में जाए। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हम आ गए हैं वामा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड में, जहां आप देख रहे होंगे ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। ये सारी मशीनें मिठाई बनाने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन ये कैसे उपयोग में ली जाती है, कैसे काम करती है, ये बताने के लिए हमारे साथ सिंह सर है। सर, हमें शुरू से बताइए कि पूरा प्रोसेस क्या होता है और ये मशीनें आप कैसे उपयोग करते हैं। सर, सबसे पहले हम विलेज लेवल कलेक्शन का हमारा मिल्क यहाँ आता है, यहाँ से हमारा स्टोरेज टैंक में जाता है। स्टोरेज टैंक से होते हुए फिर हम पास्चराइजर द्वारा इसे पास्चराइज करते हैं। जैसे अच्छा, ये पॉस्चराइजर का मशीन है। यह पास्चराइजर का मशीन है। क्या होता है पॉस्चराइजर? पास्चराइजर का मशीन होता है, हम इसे हीट करते हैं, उसके बाद इसे चिल्ड करते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गन्स हमारे ख़त्म होते हैं, जिससे हमारा दूध की शुद्धता बढ़ती है, जिससे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी को कोई हानिकारक बैक्टीरिया किसी न जाने पाए। फिर उसके बाद हम पास्चराइजर करने के बाद हम इसे होमनाइज करते हैं और इसको बैच स्लाइज करते हैं। टोंड मिल्क के लिए अलग बैच बनाते हैं, काऊ मिल्क के लिए अलग बैच बनाते हैं, दही के लिए अलग बैच बनाते हैं, क्योंकि सबके पैरामीटर अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ से हम अलग अलग टैंकों में हमारा दूध जाता है। दही के लिए हमारा अलग पास्चराइजर है। ये जो मशीन है ये दही के लिए है? ये दही के लिए पास्चराइजेशन है। इस पास्चराइजेशन का अलग अलग वर्क है। फिर उसके बाद पास्चराइजेशन के बाद दही का हमारा जाता है इनकुलेशन टैंक में, जहाँ पे हम कल्चर डालते हैं, जिससे हमारा दही जमता है। कल्चर के डालने के बाद हम पैकिंग मशीन द्वारा पैकिंग करते हैं, जो ऑटोमेटिक है। सारी वर्क हमारा यहाँ से ऑटोमेटिक होता है, कहीं पे हाथ टच नहीं होता, सब वाल्व और लाइनों द्वारा होता है। पैकिंग होने के बाद हमारा इंक्यूबेशन में जाता है, इंक्यूबेशन में दही बनता है। दही बनने के बाद हमारा कोल्ड रूम में जाता है, जहाँ पे हमारा दूध दही ठंडा रहता है। तो दूध का पॉस्चराइजेशन करने के बाद क्या होता है? दूध का पास्चराइजेशन करने के बाद हम इस टैंक में लेते हैं। उसके बाद वहाँ से हम बैच बनाते हैं। तो ये जो बड़ा बड़ा टैंक दिख रहा है, यहाँ से पॉस्चराइजेशन का क्रिया होता है और इस टैंकर में दूध आते हैं। इसमें क्या होता है ये बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक सर हैं। बताइए सर कि इसमें आगे क्या प्रोसेस किया जाता है। ये सर पास्चराइज मिल्क स्टोरेज टैंक है। इसमें हम पास्चराइज करने के बाद जब हमारा कलेक्शन हो जाता है पूरा, फिर हम पास्चराइज करके मिल्क यहाँ पर रखते हैं, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ गुणवत्ता बनी रहे। फिर उसके बाद हम किस दूध में क्या, मतलब पनीर बनाने के लिए क्या ले जाना है, पेड़ा बनाएंगे, स्वीट्स बनाएंगे, या फिर मिल्क पैक करेंगे, कर्ड पैक करेंगे, उसके लिए अलग अलग हम बैचिंग तैयार करते हैं। जो अकॉर्डिंग टू FSI के जो रूल है उसके हिसाब से हम बैच बनाते हैं। बैच बना के हम उसको अपने उन्हें स्टोरेज टैंक में उसके भेज देते हैं। जैसे कर्ड का स्टोरेज टैंक अलग है, उसमें भेज देते हैं। मिल्क का अलग है और पनीर का अलग टैंक है, तो हम उसके अलग अलग जगह सप्लाई कर देते हैं। फिर दूध के लिए, दही के लिए, पनीर के लिए, तीनों के लिए अलग अलग टैंक। अलग स्टैंडर्ड है सर FSI के, उसके हिसाब से हम बैचिंग करके आगे प्रोसेस करते हैं। जी, ये यहाँ पे इसका इतना ही सर है वर्क। अब हम घी बनाने के सेक्शन में आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे ये बड़े बड़े
टैंकर लगे हुए हैं और यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, भाप निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये जो पूरा सेक्शन है ये घी बनाने का सेक्शन है। कैसे घी बनता है ये बताएंगे, हमारे साथ सर हैं। सर इधर आ जाइए थोड़ा। तपन जी बताइए कि क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे बनता है सर? जैसे हमारे दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं, क्रीम निकालने के बाद में उसका बटर बना के फिर हम उसको इस मेल्टिंग वेट में डाला जाता है। इस वाले मेल्टिंग वेट में डाला जाता है। मेल्टिंग वेट में डालने पे मेल्टिंग वेट क्या करती है, इसको जो है ना, इसमें स्टीम चलता है, ऊपर की स्टीम की लाइन जो है इसको पिघालती है, इसको मेल्ट करती है, एक लिक्विड फॉर्म में लाती है पूरी तरह से, और उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इस बॉयलर में। यहाँ से फिर उसको हमें चलाया जाता है, इसमें चला के उसका जो है जितना भी पोर्शन घी का है वो घी निकाला जाता है, और वो घी के साथ में फिर हमें इस टैंक में रखा जाता है ताकि वो पूरा जो है अच्छी तरह से पूरा प्रॉपर सेटल हो जाए। और वहाँ से फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करके यहाँ फिलिंग टैंक में ले लेते हैं, और ये फिलिंग टैंक से फिर हम जो है हमारे यहाँ पे हॉपर लगा हुआ है, ये कनेक्ट करते हैं हम, और ये कनेक्ट करके फिर हम जो है जितना पैकिंग जो हम पैकिंग करना है हमारा, जैसे हमें हमारे जार में फिलिंग करनी है तो जार में हमारा यहाँ पे फिलिंग कन्वेयर के थ्रू ये जार में फिलिंग होते हुए, सीलिंग होते हुए एंड प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाता है। सेम एज जैसे हमें सिक्का पैक में पैक करना है तो वो दूसरी सिक्का पैक की मशीन है कार्टन वाली, उस कार्टन वाली में जो है वो सेम प्रोसेस में वो कार्टन में फिलिंग होके वो ऐसी निकल। ये वाली मशीन भी दिखा दीजिए। ये हाँ, इसमें क्या होता है? इस पे जो है ना, ये सिक्का पैक की मशीन है, इसमें कार्टन में पैकिंग होती है। ये जो है हमारा घी दो टाइप की पैकिंग होता है, एक जार में पैक होता है और एक कार्टन में पैक होता है। तो ये कार्टन पैकिंग की मशीन है और ये जार पैकिंग की मशीन है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से घी बनाने का पूरा प्रोसेस होता है और ये दो मशीनों के तहत ये पैकिंग होती है। जैसे प्रोडक्ट का ध्यान रखा जाता है वैसे यहाँ के लोगों का भी सेहत का ध्यान रखा जाता है और सारे सेफ्टी पैरामीटर को ध्यान में रखकर ये कार्य किए जा रहे हैं। सर आगे और क्या दिखाना चाहेंगे आप? अब हम आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में दिखाना चाहेंगे कि क्वालिटी हम किस पैरामीटर पे कैसे चेक करते हैं और क्या क्या चेक करते हैं, क्या आवश्यकताएं हैं जो हमारे FSI के रिकॉर्डिंग है। अब हम आ गए हैं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में, जिसे QA लैब कहते हैं। ये लैब है जिसमें सारी चीज़ों के गुणवत्ताओं की जांच की जाती है। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो दूध ये लोग उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जांची जाती है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी मशीनें लगी है, लैब के सारे संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं और यहाँ पर कैसे काम किया जाता है ये हमें सिंह सर बताएंगे। सर बताइए, शुरू से बताइए कि इसका पूरा प्रोसेस कहाँ से आप लोग शुरू करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोग चेक करते हैं? दूध का सैंपल आता है, दूध के सैंपल को हम पहले एसिडिटी चेक करते हैं। एसिडिटी चेक करते हैं हीट स्टेबिलिटी के लिए कि दूध की कीपिंग क्वालिटी क्या रहेगी, कितना रहेगा। उसके बाद हम क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट करते हैं जिससे हीट स्टेबिलिटी उससे भी मेरी पता चलती है। और ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट करते हैं टच करके, सूंघ करके और माउथ टेस्टिंग करके। उसके बाद हम मेथाइल ब्लो रिडक्शन टेस्ट करते हैं उसकी कीपिंग क्वालिटी के लिए। इन सब चीज़ों के अलावा हम फैट का टेस्टिंग करते हैं, फिर एडल्ट्रेशन की टेस्टिंग करते हैं कि इसमें कोई चीज़ मिलावट तो नहीं है। हमारे पास सारे मिलावट के किट रखे हुए हैं जिससे हम एनालिसिस करते हैं। हम दूध में बेसिकली फैट और एसएनएफ होती है, एसएनएफ और में प्रोटीन होता है। हम प्रोटीन की टेस्टिंग करते हैं कि हमारे दूध में कितने प्रोटीन है, कितना नहीं है, हमें कितना देना चाहिए। हम उसके बाद रिसर्च वेसल की टेस्टिंग करते हैं। एक तरीके से उस फैटी एसिड होता है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसको हम देखते हैं। और दूध का हम आयस देखते हैं जिसमें उसमें मिनरल कंटेंट कितना है। दूध का हम pH देखते हैं और दूध की कीपिंग क्वालिटी के लिए हमारे मशीनें हैं, हम उससे देखते हैं। ये हमारे माइक्रो टेस्टिंग हो रही है जिससे दूध में कितना माइक्रो है, दही में कितना माइक्रो है, कौन सी बैक्टीरिया है, किसमें क्या है, कितना डेवलप हुआ, कितना नहीं डेवलप हुआ, हमारे प्रोडक्ट को क्या है, हानिकारक बैक्टीरिया तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो हम उसके लिए प्रिकॉशन लेते हैं। दूध लिया, उसके बाद इसमें से हम स्ट्रिप निकालते हैं। स्ट्रिप निकालने के बाद इसको हम इसमें डिप करते हैं। डिप करने के बाद ये हम इसमें कलर मैच करते हैं। ये हमारा कलर ऊपर से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव है, इसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। इसी प्रकार हर चीज़ के लिए अलग अलग एडल्ट्रेशन है। ये माल्टोज के लिए है, ये हमारा ग्लूकोज के लिए है। ये अभी यहाँ ऐसा है, इस पर डिप करेंगे। ये हमारा कलर इससे निगेटिव से मैच कर रहा है, अगर इसमें एडल्ट्रेशन होगा तो इन कलर से मैच करने लगेगा।
तो इस प्रकार से दूध को कई पैरामीटर में चेक किया जाता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जाता है। हम इस प्रकार से अपने 40 पैरामीटरों से चेक करते हैं। 40 पैरामीटर चेक करने के बाद फिर हम मार्केट में इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हम आपको दिखा देते हैं हम यहाँ प्रोटीन किस हिसाब से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। हमारे सारे इक्विपमेंट है। ये हमारी कीपिंग क्वालिटी आपको हम दिखा दें। ये बेसिकली ये 550 टेम्परेचर पे हम ये दूध का आइस देखते हैं। ये आपको टेम्परेचर शो कर रहा है। यहाँ पे दूध का आइस देखते हैं। आइस का मतलब इसमें मिनरल्स कुछ तो नहीं है ऐसा कि जो बाद में हो आता है तो ये बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो एडल्ट्रेशन होता है, वो देखते हैं। ये हमारा है इंक्यूबेशन, इस पर हम कीपिंग क्वालिटी देखते हैं। प्लस मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट देखते हैं, वो भी कीपिंग क्वालिटी के। इसके अंदर ये हमारे पाउच रखे हुए रहते हैं, ये रखे हुए हैं। ये कि नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हमारा प्रोडक्ट गया मार्केट में तो उसमें कोई कंप्लेन तो नहीं आएगी। इसमें हम 24 आवर के लिए रखते हैं। हमारे घी के सैंपल रखे हुए हैं, ये रखे रहते हैं हर बैच के। अगर कोई कंप्लेन मार्केट से आती है तो इसे हम रीचेक करते हैं। अब इधर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ये हमारा है, हम प्रोटीन एनालिसिस करते हैं, जो कि आज के डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर आदमी को, इंसान को प्रोटीन चाहिए हड्डी को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ से हम डाइजेशन करते हैं। अभी बाहर लगा हुआ हमारा डाइजेशन हीटर, वहाँ डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद इसको हम डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करने के बाद इसको टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन करने के बाद इससे हम प्रोटीन की रीडिंग निकालते हैं, जिसमें 3.4 3.5 ग्राम हमारा प्रोटीन आता है, जिसको हम पाउच पे हमेशा शो करते हैं। सारे तरीकों के मशीनों से लगातार इसे चेक किया जाता है और जब ये पैरामीटर में सही साबित होते हैं उसके बाद ही इसे मार्केट में उतारा जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मिठाई की पैकिंग कैसे की जाती है। ये एक अंदर यूनिट लगा हुआ है जहाँ पे पूरे मिठाई की पैकिंग की जाती है। ये पैकिंग कैसे होती है ये बताएंगे हमको सिंह सर। बताइए सर कि क्या है इसका पूरा प्रोसेस, कैसे पैक करते हैं आप लोग? मिठाई बनने के बाद ये हमारी ग्लव्स पहन के हम लोग इस पर वेट करके रखते हैं, जो कि ऑटोमेटिक वैक्यूम द्वारा ये पैकिंग होती है। अभी आपको मैं चला के दिखाता हूँ कि ये पैकिंग किस हिसाब से हो रही है। आप इसे देख के कहेंगे कि इससे अच्छी शुद्धता और क्वालिटी और कोई नहीं दे सकता। भैया कैसे पैक हो रहा है? इसमें हम वजन करते हैं और एक एक करके पेड़ा रख के इसको पूरा एक वजन के साथ में पूरा सेट कर देते हैं। मशीन जो है अपने आप पूरा एक एक करके अंदर जाती रहती है और ये फिल्म जाके अंदर में हीट सीलिंग होके पूरा चिपक जाता है। ये चिपकने के बाद में आपकी फिल्म बाहर से पूरी तरह से सील्ड हो जाती है। ना बाहर की हवा अंदर आ सकती है, ना अंदर की हवा जो है बाहर जा सकती है। और इसी तरह ही ये जो है आगे हम देखते हैं इस तरफ। ये देखिए इस तरफ से ये पैक होकर ये हमारा ये पैक होके आ गया हुआ है। प्रॉपर ये पैक होकर आप देख सकते हैं आ चुका है हमारे हाथ में पैकेट बन के। और ये सारे पैकेट ऐसे इस तरफ से पैकेट बन के निकलता है और इसके बाद यहाँ से इसके बाद आगे क्या होता है? प्रिंटिंग होगा, फिर बॉक्सिंग होगी सर जी। उसके बाद फर्दर मार्केट प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद यहाँ से प्रिंटिंग के प्रोसेस होने के बाद ये कंप्लीट तैयार होके तैयार हो जाती है और बॉक्स में डालकर इसे रिलीज करते हैं। इसके बाद और क्या प्रोसेस होता है सर आपके यहाँ? हमारे यहाँ इसके बाद प्रोसेस जो होता है वो मिष्टी रबड़ी का है। रबड़ी अभी हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। पेड़ा जो आपने दिखाया कि आप पैकिंग करते हैं, ये पेड़ा बनता कैसे है? हमारा दूध का बैच होता है, पेड़ा का हमारा कैटल है। कैटल में हमारा बनता है। बनने के बाद वो वहाँ से हम खोए के रूप में इसको निकालते हैं, सॉलिड के रूप में। सॉलिड के रूप में निकालने के बाद इसकी पैकिंग बनाते हैं इस साँचे में डाल के इसको। अब हम कोल्ड रूम देखते हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट रखे जाते हैं और कैसे सेफ्टी से इसे रखते हैं। चलिए आइए सर। ये आप कोल्ड रूम देख रहे हैं, इसका टेम्परेचर क्या होगा सर? सर बिलो 3 रहता है सर हमारा। बिलो 3 डिग्री में हम स्टोर करते हैं। ये कर्ड है, मिल्क है, जितने भी हैं उसको बिलो 3 में स्टोर करते हैं सर जी। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे कर्ड अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग टेम्परेचर की चाहिए, हमने वो मेंटेन किया है जी। यहाँ पे 3 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर है जहाँ पे सारे सामानों को रखा जाता है। और ये बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं सर। ये बड़े बड़े फैन भी लगे हुए हैं, जी। इसके बारे में बता दीजिए। सर ये कंप्रेसर है जो कि बाहर की अंदर गर्मी को बाहर करता है, इसको चिल्ड रखता है, मेंटेन करता है 2-3 डिग्री में। ये बराबर आप मेंटेन कर, आप महसूस कर रहे होंगे कि आपको काफी ठंडा लग रहा होगा। काफ़ी ठंडा लग रहा है यहाँ पे। जी सर। कोल्ड रूम जहाँ पे सारे सामानों को रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो और सुरक्षित रह सके। आगे चलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। इस पूरे फैक्ट्री में जितने भी मशीन लगी हुई है ये सारी मेंटेनेंस भी यहीं की जाती है और ये एरिया वर्कशॉप का एरिया है जहाँ इस मशीन में कोई भी चीज़ें डैमेज होती है, टैंक में कोई प्रॉब्लम आते हैं या मशीन में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसे यहीं पर बनाया भी जाता है। ये भाई साहब हैं जो ये बनाकर आपको मतलब वर्कशॉप में ये सारी चीज़ें
करते हैं, ये देख लीजिए आप। तो आपने देखा कि भैया जो हैं ये सारे चीज़ों को वेल्डिंग भी यहीं पर करते हैं और जो भी चीज़ें डैमेज हो जाती है उसे रखरखाव का वापस रिपेयरिंग करने का काम भी यहीं पर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सारे तरीक़ों से यहाँ पर इतनी मशीनें लेस है कि कोई भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग की जाने वाली चीज़ों को यहीं पर बनाया जाता है, मरम्मत किया जाता है ताकि उसे अच्छे से उपयोग किया जा सके। ये आप देख रहे हैं ये कितनी थिक है ये दही और इसे अब हम टेस्ट करते हैं। शानदार क्वालिटी है, इसे आप टेस्ट करेंगे तो आप बता पाएंगे। बहुत ही शानदार टेस्ट है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। और दही आप देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा दही है, ये आप देखिए इतना प्यारा जमा हुआ ये दही है। आगे और हम देखते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट है। अब आपको लस्सी में टेस्ट कराऊंगा। अब एक बार आप लस्सी को टेस्ट करके देखिए। लस्सी देख सकते हैं एकदम खुला हुआ सामने में है, फ्रेश दिख रहा है। मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ आपको। बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है, एकदम फ्रेश है। अब आप हमारे पनीर का टेस्ट कीजिए। ये मैं पनीर उठा रहा हूँ, ये पनीर बना हुआ है, इसी लैब में टेस्ट हुआ है और इसी फैक्ट्री में बना हुआ ये पनीर है। इसे मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। बहुत ही शानदार पनीर है, एकदम फ्रेश है और जैसा हमें चाहिए होता है ये वैसा ही पनीर है। आप देख सकते हैं इसकी फ्रेशनेस, इसकी थिकनेस, सब कुछ। ये देखिए, ये मैं उठा लिया हूँ, एक पीस मैं खा के आपको बता चुका हूँ। ये बहुत ही शानदार पनीर है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। अब और आगे क्या है सर? अब हम आपको रबड़ी दिखाएंगे जी। ये गाया की रबड़ी है, स्पेशल प्रोडक्ट। ये गाया की रबड़ी है, इसमें पिस्ता और बादाम भी पड़ता है। ये जिसके नट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको क्रश करके डाला जाता है। अब इसको एक बार आप खा के देखिए। ये गाया की रबड़ी है, मैं इसे भी खा के देखता हूँ। यहाँ जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं मैं सब एक एक करके टेस्ट भी कर ले रहा हूँ ताकि आपको ये मैं बता सकूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है। ये रबड़ी खा के देखता हूँ मैं। बहुत ही शानदार टेस्ट है रबड़ी का भी। और यहाँ बनी हुई सारी चीज़ें गुणवत्ता में खरी पाई जा रही है और साथ ही इसके टेस्ट भी बहुत शानदार आ रहे हैं। अब लास्ट में वो चीज़ है जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, मीठा। ये जो पेड़ा है, ये पेड़ा बन के तैयार हुआ है, इसका पूरा टेस्टिंग भी हो चुका है। अब हम पेड़ा खाते हैं, पेड़ा देख के मैं खा के बताऊँगा कि पेड़ा कैसा है। बाकायदे दोनों चीज़ में बैच नंबर रहता है, बॉक्स में भी रहता है, अंदर पैकिंग में भी रहता है। बहुत ही शानदार टेस्ट है सर आपके पेड़े का। जैसा आपने बताया कि इतना अच्छे से आप लोग तैयार करते हैं, टेस्ट भी आप वैसा ही दे रहे हैं। तो आपने ये सारे प्रोसेस को देखा, कैसे दूध को इकट्ठा किया जाता है, किन किन तकनीकों से, किन किन मशीनरियों से इसे लेकर गुजारा जाता है और कैसे इसका पूरा प्रोसेस होता है। साथ ही यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, पेड़े बनाए जाते हैं, पनीर बनाए जाते हैं, दही, लस्सी और घी तक बनाए जाते हैं। तो दूध के से रिलेटेड, दूध से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है और इसकी पूरी प्रोडक्टिविटी आपने देखी, पूरा प्रोसेस देखा, कैसे इनके क्वालिटी चेक होते हैं। ये लैब आप देख रहे हैं जहाँ पे इसे 40 पैरामीटर से चेक करके आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने देखी कैसी लगी और आप इसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग तक आपने देखा, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी तो मैंने जो देखा अपने आँख से देखकर बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी है, इसकी टेस्ट अच्छी है। अगर अच्छी लगी होगी तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ मैं सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़।